हाय एवरीवन, माय नेम इज़ जतिन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पुश पुल लेग स्प्लिट के बारे में, इसको कैसे स्ट्रक्चर करना है और किसको करनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया और मैंने और भी काफ़ी सारी वीडियोस में बताया कि स्प्लिट कोई भी बेस्ट नहीं है। आप कोई भी स्प्लिट कर सकते हो, आप स्प्लिट को मिक्स भी कर सकते हो। तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। तो अभी कुछ टाइम से स्प्लिट ना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर चल रही है। आप किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर को देखोगे वो भी ये स्प्लिट फॉलो करेगा, काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स भी स्प्लिट को फॉलो करते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? तो इसमें क्या है, हम फ्रीक्वेंसी को कम कर देते हैं और जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क है उसको हम बढ़ा देते हैं। जब हम जिम जाना स्टार्ट करते हैं तो हमें इतने ज़्यादा सेट्स की ज़रूरत नहीं होती मसल बिल्ड करने के लिए, बट ओवर टाइम अब वो सेम सेट इनफ नहीं होंगे मसल बिल्ड करने के लिए। तो हमें वहाँ पर स्टिमुलस को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कि हमें थोड़ा ट्रेनिंग डोज को बढ़ाना पड़ेगा। तो पुश पुल लेग्स में कैसे करेंगे? पुश में हम करेंगे सारी पुश वाली मूवमेंट, जैसे चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स। जैसे हम चेस्ट करते हैं तो उसमें भी हम पुश करते हैं, जैसे हम शोल्डर करते हैं उसमें भी हम पुश करते हैं, जैसे हम ट्राइसेप करते हैं उसमें भी हम पुश करते हैं। तो सारी पुश वाली मूवमेंट को हम एक दिन ऐड करेंगे, तो इसमें हमारा चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स तीनों कवर हो गए। पुल में क्या करेंगे? हम खींचने वाली मूवमेंट, जैसे हमारी बैक और बाइसेप्स, और लेग्स में हमारी पूरी लोअर बॉडी कवर हो जाती है। तो अब बात करते हैं पुश को कैसे स्ट्रक्चर करना है। तो डे 1 एक्सरसाइज फर्स्ट, सबसे पहले हमने की फ्लैट प्रेस वेरिएशन। इसमें आप डंबल प्रेस कर सकते हो, इसमें आप स्मिथ मशीन प्रेस कर सकते हो, या फिर आप मशीन चेस्ट प्रेस भी कर सकते हो। उसके बाद जो सेकंड एक्सरसाइज होगी वो हम रखेंगे एक डिप वेरिएशन। अगर आपसे डिप्स नहीं लगती तो आप केबल से भी कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है जो केबल का एंगल है वो ऊपर की तरफ हो, और नीचे लाते टाइम हमें ध्यान रखना है कि वो हमारी चेस्ट फाइबर से अलाइन हो, मतलब कि स्ट्रेट एक लाइन में हो। जैसे ये हमारी चेस्ट फाइबर है, तो जब हम उसको नीचे लेके आएंगे तो हमें ध्यान रखना है कि वो स्ट्रेट लाइन में हो, ऊपर की तरफ ना हो। इससे मेरे को एक बात और याद आ गई, सेम ऐसे ही अगर आप कोई भी चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसमें हमें यही ध्यान रखना है कि हमारी चेस्ट का एरिया जिसको भी हम टारगेट कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन में हो। उसके बाद हम ऐड करेंगे एक शोल्डर प्रेस वेरिएशन। तो इसमें आप डंबल शोल्डर प्रेस कर सकते हो, इसमें आप स्मिथ मशीन शोल्डर प्रेस कर सकते हो, या फिर अगर आपकी जिम में शोल्डर प्रेस की एक प्रॉपर मशीन है तो आप उस पर कर सकते हो। बट आपको ध्यान रखना है कि जो बेंच का एंगल है वो थोड़ा सा इंक्लाइन हो, हल्का सा पीछे की तरफ हो। जब एंगल हल्का सा इंक्लाइन होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा बन पाएगी। अब फोर्थ एक्सरसाइज हम करेंगे फ्लाई वेरिएशन, जो कि आपकी चेस्ट को शॉर्टन पोजीशन में ट्रेन करेगी। अब यहाँ पर आप पैक डेक फ्लाई कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मल केबल स्टेशन पे फ्लाई कर सकते हो, सीटेड और स्टैंडिंग। मतलब कि जब हम फ्लाई करते हैं तो हमारी चेस्ट को इस पोजीशन में भी रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि जो केबल है वो हमें पीछे की तरफ खींचती है और उसके अगेंस्ट हम फोर्स लगाते हैं। तो आपकी मसल में इस पोजीशन में भी टेंशन बनी रहती है। बट अगर आप कोई प्रेसिंग एक्सरसाइज करोगे, जैसे डंबल प्रेस, अब इस पोजीशन में आके आपकी मसल को इतना चैलेंज फील नहीं होता, क्योंकि जो डंबल है वो नीचे जाना चाहता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। बट वहीं पर जब हम केबल से करते हैं तो केबल हमें पीछे की तरफ खींचती है। जैसे अगर आप केबल को छोड़ दोगे तो वो पीछे की तरफ जाएगी, बट अगर आप डंबल को छोड़ दोगे तो वो स्ट्रेट आपकी चेस्ट पे आएगा। आई होप दिस मेक सेंस। अब जो फिफ्थ एक्सरसाइज होगी वो होगी लेटरल रेजेस, जिसमें कि हम अपने साइड डेल्ट को ट्रेन करेंगे। अब उसको ट्रेन करने के लिए आप डंबल लेटरल रेजेस कर सकते हो, आप कफ लेटरल रेजेस कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मल केबल लेटरल रेजेस कर सकते हो। सिक्स्थ एक्सरसाइज हम करेंगे ट्राइसेप्स की, जिसमें कि हम अपने लॉन्ग हेड को ट्रेन करेंगे। उसके लिए हम करेंगे ओवर हेड प्रेस वेरिएशन। ओवर हेड प्रेस आप केबल से कर सकते हो, या फिर आप स्कल क्रशेस कर सकते हो डंबल से। उसके बाद हम करेंगे नॉर्मल पुश डाउन वेरिएशन, तो वो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। तो इसमें हमारी चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स तीनों कवर हो चुके। इन सब के हम करेंगे 2 सेट्स। जनरल रिकमेंडेशन यही है कि आप 2 सेट से स्टार्ट करो हर एक एक्सरसाइज के, और अगर आपको लगे कि आप और ज़्यादा सेट्स हैंडल कर सकते हो तो आप उसमें 1-2 सेट बढ़ा दो। एकदम से आपको सेट्स ज़्यादा नहीं बढ़ाने, उससे आपकी रिकवरी पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो हमेशा कम से स्टार्ट करना ज़्यादा बेटर है। और अगर आप अच्छे से ट्रेन करते हो, अगर आप बहुत हार्ड ट्रेनिंग करते हो और अपनी मसल को फेलियर तक ट्रेन करते हो, तो आपको ज़्यादा सेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं हम पुल की। तो पुल डे में हम स्टार्ट करेंगे एक डेडलिफ्ट वेरिएशन से। अब आपको लगेगा कि ये तो लोअर बॉडी एक्सरसाइज है, बट पुल में हम इसको ऐड करते हैं क्योंकि इसमें आपकी हैमस्ट्रिंग के साथ साथ आपकी पूरी बैक टारगेट होती है, इसमें आपके पूरे पोस्टीरियर चेन टारगेट होती है। अब डेडलिफ्ट वेरिएशन अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो, जैसे रोमेनियन डेडलिफ्ट, कन्वेंशनल डेडलिफ्ट, या फिर स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, और ट्रैप बार डेडलिफ्ट भी आप कर सकते हो। उसके बाद हम करेंगे अपनी अपर और मिड बैक को टारगेट। तो यहाँ पर हम एक स्टेबल एक्सरसाइज करेंगे, जैसे चेस्ट सपोर्टेड टी बार रोइंग या फिर डंबल रोइंग, क्योंकि हमने उससे पहले डेडलिफ्ट किया है और डेडलिफ्ट करने से हमारी रेक्टर्स पे, मतलब कि लोअर बैक पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आता है। तो डेडलिफ्ट करते ही हम एक स्टेबल एक्सरसाइज करेंगे, जैसे यहाँ पर हम बारबल रोइंग नहीं करेंगे। अगर आपको बारबल रोइंग करनी पसंद है तो आप उसको एक डिफरेंट डे ऐड कर सकते हो, मतलब कि जो आने वाला पुल डे होगा उसके अंदर। जैसे मैं वीक में अपनी बैक को 2 बार ट्रेन करता हूँ, तो इन दोनों एक्सरसाइज को मैंने डिफरेंट डे ऐड किया हुआ है। जैसे एक दिन मैंने बारबल रोइंग की,
एक दिन मैंने डेडलिफ्ट की, ताकि लॉन्ग टर्म में मेरी लोअर बैक सेफ रहे और स्ट्रॉन्ग रहे। उसके बाद हम करेंगे अपने लैट्स को ट्रेन। तो लैट्स को ट्रेन करने के लिए हम पुल डाउन वेरिएशन ऐड करेंगे। और जब भी हम लैट्स को ट्रेन करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी एल्बो है वो हमारी बॉडी के फ्रंट में होनी चाहिए। हमें उसको पीछे नहीं लेके जाना, हमें उसको नीचे लेके आना है। अब चाहे वो वर्टिकली हो या फिर हॉरिजॉन्टली हो, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम फोकस करेंगे थोड़ा मिड बैक पे। उसके लिए हम सीटेड ड्राइंग भी कर सकते हैं। अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमारी एल्बो है उसको हम बॉडी से पीछे ले जा सकते हैं, बट वो हमारी मिड बैक की लाइन में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हमारी मिड बैक है तो हमें इसी लाइन में पुल करना है, हमें उसे ज़्यादा ऊपर और ज़्यादा नीचे नहीं लेके आना। उसके बाद हम रियर डेल्ट को ट्रेन करेंगे। अब लास्ट में हम ट्रेन करेंगे अपने बाइसेप्स को। तो बाइसेप्स की एक्सरसाइज आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। जैसे एक एक्सरसाइज आपने कर ली केबल से और दूसरी एक्सरसाइज आपने कर ली डंबल से। जैसे डंबल प्रीचर कर्ल में जो एल्बो है वो आपकी बॉडी से आगे रहेगी और जो बेस इन कर्ल है उसमें आपकी एल्बो आपकी बॉडी से पीछे रहेगी। तो यहाँ पर हमारी बैक और बाइसेप्स दोनों ट्रेन हो जाते हैं। अब बात करते हैं लेग्स की। तो आप ऐसा कर सकते हो, जैसे पुश और पुल करने के बाद आप एक दिन का रेस्ट दे सकते हो अपनी बॉडी को, क्योंकि आपने पुल वाले दिन डेडलिफ्ट की है। अब डायरेक्ट आप लेग्स करोगे तो उससे क्या होगा, हम स्क्वाट्स करेंगे जिससे कि हमारी लोअर बैक पे और भी ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, और उससे पहले ही हमने डेडलिफ्ट किया है। तो बीच में एक दिन का रेस्ट देने से हमारी लोअर बैक भी रिकवर हो जाएगी। जैसे पुश, पुल, रेस्ट, लेग्स। और काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि एक टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन कर चुके होते हो, तो हार्ड ट्रेनिंग से रिकवर कर पाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लेग्स से पहले आप एक दिन का रेस्ट दे सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत नहीं है तो लेग्स वाले दिन आप ज़्यादा स्टेबल एक्सरसाइज पे फोकस कर सकते हो। जैसे स्क्वाट्स ना करके आप लेग प्रेस कर सकते हो, और स्क्वाट्स को आप जो आने वाला लेग बी होगा उसमें ऐड कर सकते हो। तो ये सब मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज ऑर्डर, एक्सरसाइज प्रोग्रामिंग काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिज़ाइन करना इतना ज़्यादा सिंपल नहीं होता जितना लोग सोचते हैं। तो रेस्ट के बाद लेग डे वाले दिन हम स्टार्ट करेंगे बारबल स्क्वाट से। तो इसमें हम अपने क्वाड्स को टारगेट करेंगे। उसके बाद जो सेकंड एक्सरसाइज होगी वो होगी हमारी हैमस्ट्रिंग की। उसमें आप सीटेड लेग कर्ल कर सकते हो या फिर आप लाइन लेग कर्ल कर सकते हो। थर्ड एक्सरसाइज होगी दोबारा से क्वाड्स की। अब यहाँ पर आप लेग प्रेस कर सकते हो, या फिर आपने अगर फर्स्ट एक्सरसाइज लेग प्रेस की है तो यहाँ पर आप लेग एक्सटेंशन कर सकते हो। हमने की स्क्वाट्स, हैमस्ट्रिंग कर्ल, लेग प्रेस और लेग एक्सटेंशन। फिफ्थ एक्सरसाइज हम करेंगे काफ्स की। काफ्स आप सीटेड कर सकते हो या फिर आप स्टैंडिंग कर सकते हो। उसके बाद आप अपने एब्स को भी ट्रेन कर सकते हो। जैसे मैं पर्सनली अपने एब्स को लेग डे के एंड में ट्रेन करना पसंद करता हूँ। रैप रेंज के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो रैप रेंज क्या होनी चाहिए, तो जो इससे पहले वाली वीडियो थी अपर लोअर वाली उसमें भी मैंने बताया था, जो फुल बॉडी वाली वीडियो थी उसमें भी मैंने बताया था, और मैंने बताया था कि इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। तो रैप रेंज हम रखेंगे 5 से लेके 15 के बीच में। जो हैवी कंपाउंड एक्सरसाइज होंगी उसमें हम रखेंगे 5 से लेके 10 तक की, और जो आइसोलेशन और लास्ट की एक्सरसाइज होंगी उसमें हम रखेंगे 10 से लेके 15 की। तो यहाँ पर हमारा पुश पुल लेग्स कवर हो चुका। उसके बाद हम दोबारा से ट्रेन करेंगे पुश। अब ये वाला जो पुश होगा वो होगा पुश बी। अब इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो इसमें आपको डिफरेंट एक्सरसाइज करनी है। बॉडी पार्ट यहाँ पर भी सेम रहेंगे। जैसे पुश डे वाले दिन आपने स्टार्ट किया था फ्लैट प्रेस से, तो यहाँ पर आप स्टार्ट करते हो इंक्लाइन प्रेस से, मतलब कि जो बेंच का एंगल होगा वो इंक्लाइन होगा। आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं हम पुल की। तो ये वाला जो पुल होगा उसमें हम डेडलिफ्ट ऐड नहीं करेंगे। इसमें हम अपने लैट्स को और अपनी बैक को ट्रेन करेंगे। 1 डेडलिफ्ट वेरिएशन मोर देन इनफ है। अब यहाँ पर आप बारबल रोइंग कर सकते हो, जैसे आपने उस दिन नहीं की थी तो आप यहाँ पर कर सकते हो। अब कर सकते हो से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको करनी ही है। सेम ऐसे ही पुल ए वाले दिन अगर आपने वर्टिकल एंगल से अपने लैट्स को ट्रेन किया था तो यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल एंगल से अपने लैट्स को ट्रेन कर सकते हो, मतलब कि जहाँ पर आपके हाथ आगे की तरफ हों। सेम ऐसे ही अगर आपने पुल ए वाले दिन अपने बाइसेप्स को पहले डंबल से ट्रेन किया था तो आज आप केबल से स्टार्ट कर सकते हो और उसके बाद डंबल कर सकते हो। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसीलिए मैं आपको अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ। डेफिनेटली आने वाली वीडियोस में मैं आपको अपना खुद का पुल डे दिखाऊंगा, जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो सेम सेट्स रहेंगे, नंबर ऑफ एक्सरसाइज भी सेम होंगी। अब जो हमारा लेग भी होगा उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर हम स्क्वाट्स नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लेग प्रेस करेंगे। अब जैसे अगर आपको स्क्वाट्स भी करनी है तो आप डिफरेंट वेरिएशन पिक कर सकते हो। जैसे एक दिन आपने की थी बारबल स्क्वाट्स, तो आज आप हैक स्क्वाट कर सकते हो, या फिर आप स्विच मशीन पे स्क्वाट्स कर सकते हो। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो एक्सरसाइज आपने लेग ए वाले दिन की थी आप यहाँ पर भी उस एक्सरसाइज को कर सकते हो, बट इसमें हम रैप रेंज को डिफरेंट रखेंगे। जैसे एक दिन हमने की थी 5 से लेकर 10 तक की रैप रेंज में, तो यहाँ पर हम 10 से लेकर 15 तक की रैप रेंज में लेग प्रेस कर सकते हैं। सेम ऐसे ही काफ्स, जैसे उस दिन आपने सीटेड की थी तो आज आप स्टैंडिंग कर सकते हो। और लास्ट में हम अपने एब्स को ट्रेन करेंगे। अब एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, जो ये स्प्लिट है ये एक वीक के अंदर कवर नहीं होगी। जैसे मंडे को आपने किया पुश, ट्यूसडे को आपने किया पुल,
वेडनेसडे को आपने दे दिया रेस्ट, थर्सडे को आपने की लेग्स, फ्राइडे को आपने किया पुश, सैटरडे को आपने किया पुल, संडे को आपने दे दिया रेस्ट और फिर मंडे को आपने की दोबारा से लेग्स। तो दोबारा से मैं बता दूं, स्प्लिट कोई भी मैजिक नहीं है, आप अपनी मर्जी से स्प्लिट को स्ट्रक्चर कर सकते हो। तो मैं ये बार बार बोलता हूँ। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मेरे पास मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।